नमस्कार फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बाबर है। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ अष्टक वर्ग के ऊपर। इसके ऊपर पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। अष्टक वर्ग कैसे बनाया जाता है, भिन्नाष्टक वर्ग कैसे बनाया जाता है। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग पे आधारित है। अष्टक वर्ग का ही एक पार्ट होता है। ये कैसे बनता है ये आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था जगन्नाथ होरा, जब किसी भी कुंडली को आप उसमें पंच करेंगे, उसके राइट साइड पे नीचे आपको दिखेगा एक अष्टक वर्ग बना होगा जिसमें 28, 29, 30 इस तरह पॉइंट्स लिखे होंगे। और उसके साथ में फिर 7 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग असेंडेंट का एक भिन्नाष्टक वर्ग बना होगा जिसपे सूर्य गुरु इस तरह लिखा होगा, जिसपे पॉइंट्स लिखे होंगे 5, 4, 3, 2, 1। उसको भिन्नाष्टक वर्ग कहा जाता है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो अभी रिसेंटली मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं भारत भूषण जी, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं चैनल के। और कभी हम आपस में मिले नहीं हैं, लेकिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती रहती है। तो कल लेट नाइट लगभग 2 बजे के आस तक हम चैटिंग करते रहे व्हाट्सएप पे, कुछ अष्टक वर्ग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाते हैं। कुछ मेरे पुराने नोट्स थे जो गुरुजी के, उनसे मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं और कुछ भारत भूषण जी ने मुझे इसमें हेल्प करी है। तो ये जो वीडियो है टोटली अष्टक वर्ग पे आधारित है। इस वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ष जो कि कैलकुलेशन से अभी निकलेगा वो आपके लिए अच्छा जाएगा या खराब जाएगा। लेकिन ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अष्टक वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। बहुत सी इससे प्रेडिक्शंस निकलती हैं और अभी मैं इस पे कम से कम 6 या 7 डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। तो ये पहली वीडियो है। तो देखिए, अपनी कुंडली पे ही मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट। मैंने किसी और की कुंडली नहीं ली है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था उस सॉफ्टवेयर से आप ये भिन्नाष्टक वर्ग कॉपी कर सकते हैं। अपनी कुंडली का के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आप किसी और की कुंडली पे लगाना चाहते हैं तो उन पे भी लगा सकते हैं। ये सूर्य देव का भिन्नाष्टक वर्ग है दोस्तों। अष्टक वर्ग का एक पार्ट होता है। 10 नंबर मेरे लगन है। देखिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। तो 10 नंबर मेरी लगन कुंडली में 10 नंबर आ रहा है, तो मेरा लगन है ये 10 नंबर। उसके नीचे 2 लिखा है। 2 का मतलब है कि इसको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, शुभ पॉइंट्स, जिसको रेखा कहा जाता है। कुछ लोग इसको बिंदु भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको रेखा कह लेते हैं। रेखा का मतलब होता है शुभ पॉइंट्स। तो यहाँ 2 रेखा है। इसी तरह से आप देखेंगे सारे हाउसेस में जिसपे मैंने सर्कल किया हुआ है, हर राशि को एक पर्टिकुलर शुभ रेखाएं मिली हुई हैं। जैसे 10 नंबर राशि को 2 रेखाएं मिली हैं, 11 नंबर राशि को 4 रेखाएं मिली हैं। इसी तरह से सारी राशियों को पर्टिकुलर रेखाएं मिली हैं दोस्तों। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सूर्य देव कुंडली में जहां भी प्लेस्ड होंगे, ये लगन कुंडली से ही आपको बनाना है। इसमें भाव चलित कुंडली या नवमांश कुंडली या चंद्र कुंडली आपको नहीं लेनी है। ये लगन कुंडली से ही बनेगा। तो सूर्य देव कुंडली में जहां प्लेस होंगे वो आपको लिख लेना है। मेरे सूर्य देव देखिए मैंने यहाँ लिखे हैं 8 नंबर राशि में है, 11th हाउस में। और 11th हाउस में नॉर्मली सूर्य देव राहु देव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं दोस्तों। अभी एक वीडियो एक दिन पहले भी मैंने बनाई थी, उसमें राहु देव 11th हाउस में थे। तो राहु देव सूर्य देव 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर एक अच्छी राशि में है या नवमांश में बहुत ज्यादा उनकी इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो ये लेटेस्ट स्टेज में डिस्कस करेंगे। तो मैंने सूर्य देव लिख दिया, यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे ये आप थोड़ा समझ लीजिए। एक डिफरेंट, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो पॉइंट्स हैं, लगन से हमें शुरू करना है। ये मेरा लगन है, यहाँ पे 2 शुभ रेखा है। तो 2, फिर 4, फिर 4, फिर 5, 4, 5, 3, 4, 3, 5 और 6।
जहां पे सूर्य देव विराजमान है वहां तक की शुभ रेखाएं आपको जोड़ लेनी है, उनका टोटल कर लेना है। तो देखिए, जब मैं यहाँ टोटल करता हूँ, 2 और 4 6, 10, 15, 15 and 4 19, 24, 27, 31, 34, 39, 45। तो 45 पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट आप दोबारा से समझ लीजिए। आपको सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग ले लेना है। मैं फिर से आराम से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको मेरे सॉफ्टवेयर जगन्नाथ हो रहा जो सॉफ्टवेयर है उसमें मिल जाएगा। कुंडली में सूर्य देव जहाँ प्लेस्ड है वहां पे आपको लिख देना है, और लगन से लेकर जहां जिस राशि में सूर्य देव प्लेस्ड है वहां तक की शुभ रेखाएं का टोटल आपको कर लेना है दोस्तों। जहां पे सूर्य देव प्लेस्ड है वहां तक, लगन से स्टार्ट करके जहां सूर्य देव प्लेस्ड है वहां तक। तो ये मेरा 45 आ गया। अब देखिए, मेरा 1970 का बर्थ है दोस्तों। 1970 में मैं 45 जोड़ देता हूं, तो देखिए 2015 2015 जो ईयर होगा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है लाइफ में। इसमें कुछ अच्छी इवेंट भी हो सकती है, कुछ खराब इवेंट भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि सूर्य देव आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है, पहला पॉइंट, और अंतरदशा उस समय क्या चल रही है, दूसरा पॉइंट। सूर्य देव जहां प्लेस्ड है वह अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स हैं। देखिए, ये विनाष्टक वर्ग है, इसके ऊपर एक और अष्टक वर्ग होता है जिसमें सारे भिन्नाष्टक वर्ग का टोटल होता है। अगर 34 पॉइंट्स हो सकते हैं, 38 पॉइंट्स हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं, वो भी आपको जगन्नाथ होरा में सॉफ्टवेयर जो है उसमें क्लियरली मिल जाएगा। तो 2015 मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहा दोस्तों। इस साल में क्या हुआ, मेरी प्रमोशन हुई थी इस साल में। मैं सीनियर सेल्स मैनेजर था, और नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस जाता हूं और अपना लैपटॉप मैंने खोला, और जैसे ही मैंने अपनी मेल खोली तो मुझे उसमें एक मेल दिखाई दी जिसमें लिखा हुआ था कि यू हैव बीन प्रमोटेड एज रीजनल मैनेजर। मुझे एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया था राजस्थान का, पूरा राजस्थान जो था मेरे अंडर था। तो देखिए, पहला, सूर्य देव कुंडली में मेरी अच्छी पोजीशन पर थे, क्योंकि ये सूर्य देव के विनाष्टक से ही बन रहा है। तो आपको सूर्य देव देखना है। 11th हाउस मतलब हाउस ऑफ प्रमोशन। और उस समय मेरी जो अंतरदशा चल रही थी वो चल रही थी बुध देव की। शनि में बुध देव, और मेरे बुध देव जो थे दोस्तों यहाँ प्लेस्ड हैं कुंडली में ना, 12th हाउस में। तो 12th हाउस भी चेंज ऑफ प्लेस गिना जाता है दोस्तों। और जब मेरी प्रमोशन हुई तो मेरा ट्रांसफर भी हो गया, और चेंज ऑफ प्लेस भी हुई, और प्रमोशन भी हुआ। तो इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब ये इवेंट अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। मेरे अष्टक वर्ग में यहाँ पे 8 नंबर साइन में अष्टक वर्ग में मेरे 34 पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अगर 28 से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं अष्टक वर्ग में तो बहुत एक अच्छा राशि मानी जाती है। उस राशि में अगर 28 पॉइंट्स हैं तो शुभ फल मिलता है। लेकिन अगर 32 या 34 पॉइंट्स हो जाते हैं तो बहुत ही वो राशि बली हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए ये सूर्य से कैलकुलेट किया जाता है, और उसमें अंतरदशा को लिया जाता है। अगर सूर्य देव एक खराब पोजीशन पे होंगे और वो जो भी ईयर आपके टोटल में आएगा उस समय अंतरदशा भी अगर खराब चल रही होगी तो खराब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर अच्छी दशा चल रही होगी, सूर्य देव के पास अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट्स होंगे, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नवमांश में मेरे बुध देव दोस्तों अपने ही नवमांश में 3 नंबर में है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बुध देव वीक थे लेकिन नवमांश में गेन कर गए। तो ये सारी चीजें आपको कंबाइन कर लेनी है। तो इस तरह से आप एक इवेंट अपनी लाइफ में निकाल सकते हैं इसको जोड़कर। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
तो इस तरह से आप बाकी प्लैनेट्स से भी ईयर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो एक एक करके मैं अभी आपको वीडियोस जब बनाऊंगा तो उसमें डिटेल्स में एक एक करके बताऊंगा कि कौन से प्लैनेट से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कौन सा प्लैनेट से खराब रिजल्ट मिलेंगे। अब इसमें मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट, जो मैंने कहा था कि आपको सेकंड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 नंबर को रब करके यहाँ पे 0 लिख देता हूँ दोस्तों। 0 का मतलब है कि 10 नंबर राशि को कोई भी शुभ रेखा नहीं मिली है। शुभ रेखाएं कैसे मिलती हैं ये प्लीज आप मेरी पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी कैलकुलेशन अभी बताऊंगा तो उसमें बहुत समय जो है व्यर्थ हो जाएगा। तो जहां भी सूर्य के विनाशक वर्ग में ही आपको ये देखना है। अगर किसी राशि में 0.0 शुभ रेखाएं हैं, कोई भी शुभ रेखा नहीं है, 0 है वहां पे, तो जब भी शनिदेव यहाँ पे गोचर करेंगे दोस्तों, यानी 10 नंबर राशि में शनिदेव जब यहाँ पे गोचर करेंगे तो उस पीरियड में आपको हेल्थ इश्यूज फेस करनी पड़ेंगी। आपकी हेल्थ जो है उस पीरियड में खराब हो सकती है। और ये पूरे 2.5 साल तक यहाँ रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 2.5 साल तक ही आपको वो कष्ट देते रहेंगे। उसमें फिर आपको फाइनल ट्यूनिंग क्या करनी है, नक्षत्र सिद्धांत लगाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही खराब नक्षत्र में आएंगे शनिदेव, वो पीरियड खराब रहेगा। जब अच्छे नक्षत्र में रहेंगे तो वो पीरियड अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये सूर्य के विनाशक वर्ग से ही निकाला जाता है। जहां भी 0 आपको दिखे कि 0 है, यहाँ पे कोई भी शुभ रेखा नहीं है, जब भी शनिदेव वहां से गोचर करेंगे, गोचर में ट्रांजिट करेंगे, तो उस पीरियड में आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगे दोस्तों। तो ये कुछ छोटी सी एक वीडियो है अष्टक वर्ग के ऊपर। इसको नेक्स्ट वीडियोस में और आपको डिटेल्स में मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। मेरा आग्रह है आपसे कि इसको पूरा देखें। और अष्टक वर्ग कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके ऊपर मेरी सारी वीडियोस हैं, उनको आप जाकर देखें, मैनुअली कैलकुलेट करना सीखें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।